नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 3:30 तक के लिए इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, ऑप्शन स्टैट्स क्लोज टू एक्सपायरी, कल याद रखिएगा मंथली एक्सपायरी है तो उसका इम्पैक्ट पूरा है मार्केट्स पे, तो उसको रीड करेंगे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आशीष बहती, उनसे करेंगे विचार निफ्टी बैंक की रणनीति पर, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं। निफ्टी इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और निफ्टी बैंक हालांकि डे हाई की ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे है, बट इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर एक और भी है आपके स्क्रीन के निचले भाग पे, दैट्स ब्रेंट क्रूड 90.66। याद रखिएगा पिछले सेशन में आपने ऑलमोस्ट उस क्रूड जिसको आपने 102 पे उसका आभास किया था, वो आप कोलैप्स हुए थे, आपने 23,645 23,600 को छुआ था, वहां से लगभग आप समझिएगा कि लगभग $12 का अंतर आ चुका है, स्पेशली जब यूएस ने अपनी स्ट्राइक्स को हॉल्ट किया है। तो आज हमको इसका एक एडवांटेज मिला। आज सुबह क्या बात हुई थी हमारी, देखिए एक तो क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे क्या कर रहा है, 9:15 तक क्या करेगा, इसको लेकर बहुत पशुपेश होता है। कई बार मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है गिफ्ट निफ्टी का, कोई खबर आ गई, तो मैंने एक ट्रैजेक्टरी ड्रॉ की थी RS1 की। 821 क्या था, दैट वाज फर्स्ट कॉल जोन, जो कि शुक्रवार के स्टैट्स में स्टैंड करते थे, जिससे हम बार बार शुक्रवार को फिजल आउट हो जा रहे थे। देन इट वाज 887 एंड 921। हमको इस क्लस्टर में डिफरेंट जोन्स एस्टेब्लिश करने थे। मैंने क्या कहा था कि अगर वो गैप अप के बाद कोलैप्स हो टुवर्ड्स 821 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप बाय कर सकते हैं, और एल्स लेट इट सस्टेन अबव 887 एंड 921। ये क्या था सेकंड कॉल राइटर्स का जोन था। और थर्ड कॉल राइटर, जिसको मैं, आपको याद होगा इस कार्यक्रम को अगर आप बहुत देखते भी हैं, थर्ड कॉल राइटर्स को मैं एक डिसाइसिव जोन मानता हूं, जिसके बाद लेवल बेस्ड ट्रेडिंग एक डायरेक्शन में आसान हो जाती है। 921 के ऊपर द ट्रैजेक्टरी विल हिट विल बी 979 और 24,020। अब आप इंटरडे हाई देखिए, वो है 973। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करने के बाद अगले थ्रेशोल्ड, मैं अगला थ्रेशोल्ड क्यों बोल रहा हूं, आपको मैंने समझाया था, मैंने आपको समझाया क्या था कि 24,020 और 23,980 इस क्लस्टर में शुरू होते हैं एवरेजेस के प्लेसमेंट। फॉर इंस्टेंस बुधवार का हाई आप जाके रीड कीजिएगा, जो मैं चार्ट्स पे बोल रहा हूं, इट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 24,000 क्या 20 क्या है कॉल राइटर्स का जोन, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 24,020 से लेकर 24,066 के बीच में आपका 10-20 फॉलिंग है। तो आप समझिए कि बिटवीन 979, 24020 एंड 24066 आपका 50 डेमा है, आपके 24,000 के कॉल राइटर हैं, आपका 10 डेमा है, 20 डेमा है। 4 प्रॉपर्टीज हैं RS2 की, बट मोर और लेस आप उसको हिट कर चुके हैं। सो बिना स्टैट्स देखे एक चीज जो जहन में आती है, सिंस क्रूड हमारे फेवर में है, निफ्टी IT हमारे फेवर में है, एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 कंटिन्यूसली आपका, अगर आप देखें, बाय ऑन डिप्स के लिए काम करेगा। बट द मेजर थ्रेशोल्ड पॉइंट अब निफ्टी के लिए, कंसिडरिंग देखिए क्या होता है ना कि अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं तो मुझे कोई भी 150 पौने 200 अंकों का गैप अप जो है वो प्रेरित करेगा कि मैं जाऊं और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल बेच दूं। एक तो 150 अंकों का गैप अप, उसके बाद 50 पॉइंट और जोड़ लीजिए। सो आई मीन कंफर्टेबल इनफ टू राइट 24,000। बट अब क्या है, 24,000 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आएंगे, बिकॉज यू आर नाउ सस्टेनिंग एट हायर लेवल्स। तो आप ये मान के चलिए कि अब ट्रेडर के तौर पे आपको अपने ट्रेड्स को सिमटाना है इस रेंज में, बट द मोमेंट यू विल ट्रेड अबाउ 24,020, उस 50 पॉइंट पे, 60-70 पॉइंट पे और फोकस कीजिएगा। याद रखिएगा आपका 970 के पास, 23,970 के पास आता है 50 डे में। तो ये जो पॉइंट्स है ना, बड़े क्रिटिकल है। और क्रूड आपके फेवर में है। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी IT दिखाइएगा जरा। निफ्टी IT ने सुबह सुबह एक बड़ी अच्छी बात की थी। निफ्टी IT ऑलमोस्ट अपने, आप समझिएगा कि 100 डेमा को अटेम्प्ट कर रहा है, और 100 डेमा को अटेम्प्ट कर रहा है, एक बात याद रखिएगा, एक बड़े समय अंतराल के बाद, ऑलमोस्ट 3 फरवरी 2026 के बाद आपके पास निफ्टी बहुत बड़ा एडवांटेज है इस वक्त। एक बड़ा थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी IT पार करने को है। इन के बीच में मैं फिर कह रहा हूं, ऑप्शन राइटर्स होंगे, वो आपको एक दिशा का संकेत देंगे।
अब आप 24,000 की कॉल को देखिए क्या हो रहा है। राइट नाउ आउटस्टैंडिंग ओवाई एट 24,000 इज 2.5 करोड़, 1,18,00,000 इंट्राडे में जुड़े हैं, यानी सिंपली वो कॉल राइटर अभी भी बैकफुट पे है। उसको 50 डेमा का, उसको 10 डेमा का, उसका 20 डेमा का अगर आप देखें जो सपोर्ट मिल रहा है वो चुपचाप बैठा है यहाँ पे, और इवन करीब 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग में पहुंच गया। बट द ग्रेटेस्ट थिंग इन एंटायर सेटअप, ऑप्शन सेटअप, इज दैट 23,900 की जो पुट है वो अपनी तरफ लगातार ओआई खींच रही है। सो लुक एट द प्लेसमेंट नाउ। 23,900 जो पहला बेस सुबह सुबह था 23,645 पे, 23,700 पे, वो कैसे इस गैप अप के साथ बदले सर्कमस्टेंसेस में क्रूड एट 90 इज नाउ मूविंग अप टुवर्ड्स 23,900 सिंपली। तो हमारा अब 23,880, 910, 921 एक बेस पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है। दैट बेस वन रेजिस्टेंस 24,020, 24,000 और 23,980 रहेगा इन स्टेट्स के मुताबिक। और याद रखिएगा 24,020 कटता है तो 50-60 पॉइंट की पार्टी आपको और एंजॉय करने को मिलेगी। ये हो गई निफ्टी पे बात। अब आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक देखिए आज क्या हुआ ना कि सारा का सारा जो मोमेंटम था ना वो ये निफ्टी आईटी ने खींच लिया। मैंने सुबह आपको एक बात कही थी, 57,000 इज द मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन जोन। देखिए वो कॉल कंसंट्रेशन जोन था, उसके ऊपर अगर आप निकले तो आपका स्कोप कहां तक का है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस की प्लेट क्या कहती है, आपके पास स्कोप कहां पर है, लेके आइए डॉक्टर साहब प्लीज। ये देखिए अबाव 57,040, लगभग 278, उसके बाद 483 और 531, ऑलमोस्ट आप 278 483 के बीच में खुल गए, यानी गैप अप के बाद फर्स्ट स्कोप ऑफ मैन्यूवरिंग नहीं बचा था, तो इसलिए बैकफुट पे आ गया। हालांकि क्रूड का चलना है बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप HDFC सिवियर प्रेशर, और जिस प्रकार का उसका इंडेक्स, अगर जब तक HDFC बैंक स्थिर नहीं होता है, बाकी अगर आप देखें एक मोमेंटम ना प्रोवाइड करें, मुश्किल है। HDFC बैंक ये प्राइस बिहेवियर ड्यू टू सम रीजंस इस वक्त आपको चलने का मौका नहीं दे रहा। आप अगेंस्ट देख, लुक एट HCL, TCS, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, फुल थ्रस्ट है वहां पे। सो एडवांटेज राइट नाउ इज विद निफ्टी। स्टैट्स लेके आइए एक बार निफ्टी बैंक। और अच्छा याद रखिएगा HDFC बैंक एट 738 ऑलमोस्ट इस वक्त अपने मल्टी मंथ 30 मार्च के बाद अब तक की जो सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी वहां पे जा रहा है। तो फियर जो है ना HDFC बैंक है। और आप ये देखिए, लुक एट दिस, 57,000 पे पुट राइटिंग है, ठीक है, बट 57,000 पे अगर आप कॉल राइटिंग, ह्यूज 57,500 16 HDFC बैंक के अंडर बैंक को चलने नहीं देगी। आशीष गुड आफ्टरनून, एक्सपायरी -1 डे, आप इंडेक्स पे क्या रखते हैं आशीष? और मुझे जो चीज सबसे ज्यादा कर रही है आशीष, निफ्टी आई ना अपना 100 डे एवरेज, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा 4 फेब। आपका इंडिसेस पे व्यू आशीष? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, जो इम्प्रेसिव लग रहा है आज के रेट में, वो जिस हिसाब से पुट राइटर्स ने अग्रेसिवली स्टैंड लिया है, और 23,900 पे जिस हिसाब से पुट राइटिंग बढ़ी है, ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ की पुट राइटिंग एडिशनल हुई है, वो काफी इम्प्रेसिव लग रही है। तो एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। ऊपर में जरूर 24,000 एक रेजिस्टेंस एरिया, और शायद वहां पे जाकर निफ्टी काफी एग्जॉशन दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आए तो अब यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। समवेयर नियर 900 या 880 के आसपास में कभी भी निफ्टी मिलता है इंट्राडे डिप्स में, तो वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना चाहिए अब, तो 23,840 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है कि 24,000 जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो जैसे ब्रेकआउट होता है 24,200 तक के भी लेवल है, पॉइंट एंटिसिपेटेड थोड़ा सा एक निफ्टी उड़ा रहा है, वैसा ट्रस्ट नहीं है, और जो अच्छी बनी हुई है, आईटी का सपोर्ट है, फिर भी बैंक निफ्टी और रिलायंस भी सही ट्रेड कर रहा है। तो ये तो बैंक निफ्टी में मिल रहा है। स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया, ये एक स्पॉइल स्पोर्ट बना हुआ है, एक पार्टी स्पॉइल कर रहा है यहाँ पर, और जिस हिसाब से HDFC अर्निंग है, बैंक निफ्टी में अभी कोई भी ट्रेड नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट जाने की, बट निफ्टी में जरूर कोई भी डिप में पोजीशन बनाई जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड।
अच्छा, मैं एक यहाँ चीज़ जोड़ देता हूँ। आप HDFC बैंक को देखिए, उसके प्रेशर को देखिए, एक चीज़ ट्रेडर के तौर पे नोट कर लीजिए, है ना? अभी नोट करिए। आज का निफ्टी बैंक का जो हाई है, दैट्स एग्जैक्टली 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आप वहीं जाके फिजर आउट हो गए। अब अगर बतौर ट्रेडर आपको नज़र रखनी है कहीं पर, तो वो है 56,845। पूछिए क्यों? 56,845 निफ्टी का आज इंट्राडे हाई है और 56,845 अब बैंक निफ्टी के इस प्राइस से लगभग आप समझिएगा कि 150 पॉइंट नीचे प्लेस्ड है। अगर 56,845 आए तो दिमाग लड़ाएंगे क्या उस वक्त HDFC बैंक कुछ सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर वो आप होल्ड करते हैं देन दिमाग लगाएंगे निफ्टी बैंक पे, अदरवाइज अभी नहीं, याद रखिएगा। अच्छा आशीष, अब आपके 3 ट्रेड्स पिक करते हैं, बताइए क्या पिक कर रहे हैं। जी विनीत जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो है एवेन्यू सुपरमार्केट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कंटिन्यूअसली पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और कोई भी डिप में अच्छी एक बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक एक क्लस्टर से बाहर निकल रहा है, जिसे 20 और 200 EMA का कंजम्पशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 4,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 4,120 और 4,150 4150 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। विनीत की दूसरा स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है वो है डिवीज लैब का। फार्मा एज अ स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें से भी CDMO वाले प्लेयर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लॉरस में ऑलरेडी एक क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक फॉलो थ्रू अब डिवीज में भी यहाँ पे बन रहा है। तो डिवीज लैब में खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉक लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए वो 7,270 7270 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 7,500 और 7,600 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वीरेन जी, तीसरा जो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिसमें फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रांग बनी हुई है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स। पिछले हफ्ते हमने देखा था नंबर्स के बाद एक स्ट्रांग रिएक्शन था, कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बने। फ्राइडे को स्टॉक 3.5-4% चला और आज वापस 2% की अच्छी तेजी देखने मिली है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है या कोई भी डिप में पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 1470 1470 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में इसके जो टारगेट रहेंगे 1530 और 1550 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, यूएसएल आपकी कॉल्स में शामिल है और तीनों ट्रेड्स रखे गए एक करके। और यूएसएल का तो मोमेंटम गजब का जनाब। 1390 के आसपास अर्निंग्स थी, उसके बाद क्या मिलता है। एवेन्यू सुपरमार्केट करीब 4120 का 4150 का लक्ष्य यहाँ पर और 4000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अगला ट्रेड आएगा एवेन्यू सुपरमार्केट डिवीज लैब। फार्मा में अच्छी स्ट्रेंथ थी, फार्मा ने 10 EMA को रीगेन किया 7500-7600 का लक्ष्य, 7270 का स्टॉप लॉस और लास्ट रेट था यूएसएल। दवा भी, दारू भी और साथ ही साथ एवेन्यू सुपरमार्केट। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे कुछ अन्य विषयों पर। आज बैंकों में ही अगर आप देखिए मायूसी भी है, लेकिन बैंकों में तेजी भी है शानदार। जी हाँ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक क्यों बने आज हीरो ऑफ द डे, नुपुर से करेंगे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और अब बात करते हैं नुपुर से, क्यों IDFC फर्स्ट बैंक और क्यों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बने आज हीरो ऑफ द डे। नुपुर बताइए, स्पेशली IDFC फर्स्ट बैंक। बिल्कुल, IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे आते हुए नजर आए और नतीजों के बाद मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस अपग्रेड यहां पर होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से आज अच्छा खासा मोमेंटम जो है यहां पे आपको स्टॉक्स में नजर आएगा। NII में देखें तो 21% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, मुनाफा दोगुना यहां पर ग्रोथ नजर आएगी आपको। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखें तो 14% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट वहां पर भी आपको जो है सुधर कर आते हुए नजर आए। 5.96% के आसपास आपको वो आंकड़ा भी नजर आएगा। NPA रिकॉर्ड निचले स्तर पर आते हुए नजर आए, एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आई है। बोर्ड ने 20,000 करोड़ फंड जुटाने को मंजूरी दी है। एक से ज्यादा चरणों में फंड जुटाती हुई आपको बैंक नजर आएगी। Q1 में डिपॉजिट 18% बढ़कर आते हुए दिखे, एडवांसेस देखे, लोन ग्रोथ देखे तो 20% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई नजर आई है। कासा में 25% की ग्रोथ रही है और कासा रेशो देखे तो 280 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 50.8% के आसपास आपको ये आंकड़ा
बढ़ा नजर आएगा। अब गाइडेंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस अपटिक यहाँ पर आते हुए दिखा है। ROA 1% रह सकता है FY27 में, जो कि 90.9% के आसपास का पहला गाइडेंस था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की देखें तो 5.8% का टारगेट यहाँ पर लेके चल रहे। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम होकर आपको आते हुए नजर आ सकती है, 1.5% से 1.6%, इस क्वार्टर में 1.53% के आसपास थी। डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ की बात करें तो 20% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, हालांकि इस क्वार्टर में 18% के आसपास ये ग्रोथ नजर आई थी। MFI ग्रोथ देखें तो 15 से 20% ये ग्रोथ भी आपको नजर आएगी। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी थम्स अप कमेंट्री काफी पॉजिटिव आती हुई दिखी है। इन्वेस्टेक 115 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे। बाय की रेटिंग है, सेल से 95 रुपीज का लक्ष्य, आउट परफॉर्मेंस की कॉल आती हुई दिखी। नोमुरा भी देखें तो 95 रुपीज का लक्ष्य आपको नजर आएगा और बाय की रेटिंग यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। ई स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी जो NII ग्रोथ है वो 32% इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ रही है। दोनों ही स्टॉक 5% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा देखे 37% की ग्रोथ है। PPOP में भी ऑलमोस्ट 9.5% की ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। क्वार्टर 1 में डिपॉजिट 24%, लोन ग्रोथ देखे 23% की ग्रोथ नजर आएगी। कासा 22% बढ़े, डिसबर्समेंट 42% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे तो 7 बेसिस पॉइंट कमजोर होकर 5.9% के आसपास रहे। क्रेडिट कॉस्ट में हल्की बढ़त आपको नजर आएगी, पहले 0.8% अभी जो है वो 0.8% के आसपास रही है क्रेडिट कॉस्ट। ब्रोकरेज की तरफ से हालांकि कोई चेंज आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग में नहीं नजर आएगा, लेकिन कमेंट्री इसकी काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत करते हैं जेफरीज के साथ, यहाँ पर बाय कॉल मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस 1270 रुपए के आसपास है। ट्रांजिशन जो है लंबी अवधि में यूनिवर्सल बैंक में वो एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नोमुरा की तरफ से बाय की कॉल मेंटेन है, 980 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। FY27-28 में EPS अनुमान जो है 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 3% से अनुमान बढ़ा दिया गया है। मजबूत ग्रोथ आउटलुक के चलते जो लोन का कंपाउंडिंग ग्रोथ हो वो उसका अनुमान देखें तो 23% वहां पर भी बढ़ते हुए नजर आता है। तो काफी पॉजिटिव कमेंट्री है और दोनों स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम में दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों स्टॉक्स मोमेंटम है। मीनवेयर कैनरा बैंक के नंबर है। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंबर्स अगर आप देखें प्राइम फिर से आपकी स्क्रीन पर रखिएगा जरा प्लीज। नेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम करीब बढ़कर 10,215 करोड़ रुपए रही है, 8,972 करोड़ से। मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 4752 करोड़ से बढ़कर करीब 4856 करोड़। बॉटम लाइन की फिगर और टॉप लाइन की फिगर आप देखें तो अच्छी हैं, एंड मोस्ट स्पेशली अगर आप एसेट क्वालिटी को देखें तो बैंक की बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुई है। और NPA अगर आप देखें तो यहाँ पर सब्सटेंशियली रिड्यूस हुए हैं। नेट NPA 0.43 से करके 0.36 है, और नेट NPAs तो अच्छा खासा डिप है यहाँ पे। प्रोविजनिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, बट स्लाइट इंक्रीज है, लगभग 1312 से होकर 1399 करोड़ रुपये रही है इस क्वार्टर में। और नेट इंटरेस्ट इनका आंकड़ा जो है ना वो बेहद शानदार है, उसमें एक सब्सटेंशियल जंप है, वो करीब 8,972 करोड़ से बढ़कर करीब 10,215 करोड़ रुपये। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। मैं NIMs की फिगर देखूंगा कुछ देर में अगर मेरे पास होंगी तो, बट ऑल अबाउट NIMs। इस बार बाजार जो है ना वो जिस डिजिट पर फोकस कर रहा है वो है NIMs की। बट प्राइमा फेस अगर आप देखें नेट इंटरेस्ट इनकम का जो आंकड़ा है वो अच्छा है। सेम इज द केस विद बॉटम लाइन, टॉप लाइन, बट एसेट क्वालिटी। कुछ देर में मैं जब लौटूंगा थोड़े से ब्रेक के बाद तो उनके NIMs को पे फोकस करेंगे। ब्रेक लेके हाजिर होते हैं और फिर उसके बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और अब चलते हैं आशीष जी के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं? जी, श्रीराम फाइनेंस या इसके ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 1040 की जो कॉल है अगस्त मंथ की, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 32 रुपए पे ट्रेड कर रही है 1040 की कॉल। 26 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 40 और 45 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह। श्रीराम फाइनेंस 1028 पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है इसमें आज, और पोस्ट नंबर हल्का सा डिप पाया था, बट इज डूइंग वेल टुडे। अच्छा करता हुआ 28 रुपए पे इसकी अगर आप देखिए कॉल लेनी है 1040 की। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।